Welcome back in my class, my dear students. Thank you very much. As I have taught you the chapter Nelson Mandela, there was a little bit exercise. The use of definite article the with a particular nouns. Now, actually, I would like to teach you the use of definite article the. Use of First of all, you should know why the is known as definite article, because it refers to some particular person or person, place or thing. Person, place or thing. Now, therefore, it is known as definite article. First of all, we should start to write some rules, as we should begin it with the particular time of the days, as before certain expression of the time. Before, rule 1, before certain expression of time. Expression of time. Certain expression of time में such as क्या है? In the morning. In the morning. The day before. In the morning. The day before. ठीक है, इस तरह से द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, एक्सेट्रा. सेकेंड रूल पर चलते हैं. बिफोर कंपैरेटिव इन कंस्ट्रक्शंस. बिफोर कंपैरेटिव. कंपैरेटिव डिग्री जब हम दोनों चीज़ों को किसी से कंपेयर करते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. ताकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम इसका यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में भी इसका यूज़ कर लें. विथ सुपरलेटिव डिग्रीज. क्या है? द यंगेस्ट कह सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, तो मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री में द ग्रेटेस्ट मान लीजिए, द ग्रेटेस्ट. इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द का यूज करते हैं. अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की. बिफोर द कंपैरेटिव इन कंस्ट्रक्शंस. बिफोर कंपैरेटिव इन कंस्ट्रक्शंस. बिफोर कंपैरेटिव इन कंस्ट्रक्शंस. बिफोर कंपैरेटिव इन कंस्ट्रक्शंस है द मोर इट रेन्स. जिसे इस तरह का आता है, द मोर इट रेन्स, ठीक है. द मोर इट रेन्स द वर्स द रोड्स बिकम. द मोर इट रेन्स द वर्स द रोड बिकम्स. द वर्स
become the more it rains, मोर कंपरेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। मच, मोर, मोस्ट, मच जो है पॉजिटिव डिग्री होती है और मोर कंपरेटिव डिग्री होती है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इस तरह से हैं, ही इज़ द यंगेस्ट ऑफ द टू बॉयज़, ही इज द यंगेस्ट ऑफ टू बॉयज़, ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस जो है कंपैरिजन का है, ध्यान दीजिएगा, ये कंपैरेटिव सेंटेंस है। जैसे जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है कि दो में से ये, ठीक है। वैसे जनरली कंपैरेटिव डिग्री के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। नेक्स्ट यूज देखें, रूल नंबर नेक्स्ट, विथ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव जानते हैं, जो विशेषता बताती है, ठीक है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सच एज रिच है, पुअर है, यंग है, ओल्ड है, अनएम्प्लॉयड है। सच एज ओल्ड, पुअर, यंग, अनएम्प्लॉयड एक्सेट्रा। हैं, अनएम्प्लॉयड एक्सेट्रा। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, LOY इम्प्लाइड, जिसे करते हैं ओनली द रिच पर्सन, ओनली द रिच पर्सन कैन do this sum, can afford, only a rich person can afford। अब आगे का कुछ भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। नाउ in the cities the poor, in the cities the poor, है ना, in the cities the poor are as poor are in the cities the poor are as badly off, badly off, BADLY off, मतलब उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। अब अगले उदाहरण में, अगले विथ सम नेशनैलिटी एडजेक्टिव्स, अगला पॉइंट कर देना, विथ सम नेशनैलिटी एडजेक्टिव। सम नेशनैलिटी एडजेक्टिव मतलब नेशन के नाम के साथ अगर किया जाता है तो उनके नेशन के नाम के साथ वो चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि द इंडियन, द स्पेनिश, हैं। अब आप कह सकते हैं द इंडियंस, ठीक है। द इंडियंस हैव अ ग्लोरियस पास्ट, द इंडियंस हैव
ग्लोरियस पास्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं द स्पेनिश, द अमेरिकन, मतलब इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, विद द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विथ द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कुछ भी हो सकता है आपका, द हारमोनियम हो सकता है, द फ्लूट हो सकता है, ठीक है। और इसे इसको करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि विथ द नेम्स ऑफ द पर्सन हु इज़ रियली playing the musical instrument and he is perfect or mastering playing the musical instrument, as Tom plays the piano very well. 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 अब अगला हम चलते हैं कि विद द प्रॉपर नाउन्स, विथ प्रॉपर नाउन्स व्हेन वन इज टॉकिंग अबाउट द फैमिली, विथ प्रॉपर नाउन, व्हेन वन इज टॉकिंग अबाउट फैमिली। ठीक है, जैसे द ब्राउन्स, एज द ब्राउन्स, ये फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम लिखते हैं द इज आल्सो यूज्ड विथ सम टाइटल्स, द इज आल्सो यूज्ड विथ, द इज आल्सो यूज्ड with some title। ठीक है, some title, names of some organizations, titles, names of some organization, some organization, organization मतलब संस्था। ठीक है, इन सबों का तो नाम आपको जानता है, बिल्डिंग्स के नेम के पहले BUIL, बिल्डिंग्स। ठीक है, अब बिल्डिंग्स के बाद आप न्यूज़पेपर्स के बारे में बात कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, इनके नाम के पहले हैं आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो द क्वीन ऑफ इंग्लैंड कर लीजिए, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड कर लीजिए, और द यूनाइटेड नेशंस कर सकते हैं, ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस में। बिल्डिंग में द ताजमहल कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से आप न्यूज़पेपर का नाम मैंने नहीं लिखा तो द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दीजिए। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विद प्रॉपर नाउन्स के साथ होता है
with a proper nouns referring to geographical places, referring to with a proper noun, with a proper noun referring to geographical places, referring to geographical places. कैसे है? द बे ऑफ बंगाल कर सकते हैं, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल. स्वेज कैनल भी कर सकते, द स्वेज, स्वेज कैनल, द स्वेज कैनल, द स्वेज कैनल, CANAL, ठीक है. द पैसिफिक ओशन भी लिख सकते हैं, द पैसिफिक, OCEAN, ये कैनल है, CANAL, ठीक है, थोड़ा तेज हो जाता है, ठीक है. नाउ विथ सम कंट्रीज, है ना, विद द नेम ऑफ दैट हैज़ द नेम एंड दैट इंक्लूड्स वर्ड्स सच एज किंगडम. नाम तो है उस देश का, लेकिन एक किंगडम के रूप में जिसे जाना जाता है, द यूनाइटेड किंगडम का. फिर आप ये सब कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कि इसके विथ कंट्रीज हुज नेम्स, विथ कंट्रीज हुज, with countries whose names include words, such as kingdom, include words such as kingdom, ठीक है. जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन, द सोवियत यूनियन. इसको नोट कर लीजिए. अरे हो गया होगा. अब आगे नेक्स्ट लिखते हैं, विथ द कंट्रीज दैट हैव देयर प्लूरल नेम्स, ठीक है. विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नाउन्स, विथ कंट्रीज that have plural names, plural noun. अब इसके लिए क्या है, ऐसे देश का नाम सोचिए कि उसके नाम के साथ वो प्लूरल होता हो. द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स हो गया. द फिलीपींस आप कह सकते हैं, द PINN, PINNES, फिलीपींस, द फिलीपींस, INES, द फिलीपींस, एक्सेट्रा. with the name of mountain and mountain range,
with the name of mountain and mountain range, जैसे द रॉकी माउंटेन। द हिमालय। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि जब दोनों कंडीशन में हम देखते हैं, इसमें भी देखते हैं और इसमें भी देखते हैं, दोनों में ध्यान दीजिएगा। अगर ये माउंटेन के साथ इसका रेंज है तब तो यह नाम लिखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर द का यूज नहीं किया है। जैसे एवरेस्ट, एटना, व्हेन इट इज़, जैसे एक्सेप्शन है, व्हेन रेंज इज नॉट इंक्लूडेड, व्हेन रेंज इज नॉट इंक्लूडेड, से एटना, ETNA, एटना माउंटेन। ठीक है, एवरेस्ट, एवरेस्ट में इनके द नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें ऐसे देश जिसमें प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, से इटली, चाइना, तो ये सिंगुलर हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। तो इसमें यस नहीं है, ये पूरा रिप्रेजेंट, प्लूरल नाम नहीं है, सिंगुलर है, तो द का यूज नहीं होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे लिखते हैं, ये ज्योग्राफिकल एरिया और कंट्रीज़ के बारे में चल रहा है, तो अभी इसको चलने दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे में देखते हैं कि विथ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर रीजन्स ऑफ द कंट्री, विथ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड विथ रीजन्स ऑफ द कंट्री, विथ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड विथ regions of the country, when indicated, ठीक है, when indicated north or south, when indicated north, south, ईस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे में हम कहते हैं द मिडल ईस्ट इंग्लैंड, द मिडल ईस्ट इंग्लैंड, ये द फार ईस्ट आप ऐसे कर सकते हैं, द फार ईस्ट। जब ये डायरेक्शंस के नेम हैं, द साउथ ईस्ट एशिया,
लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन भी है कि यहाँ कन्फ्यूजन तो यही है कि हमने साउथ ईस्ट एशिया लिया। हाँ, कन्फ्यूजन तो इसमें यही है कि साउथ ईस्ट एशिया या नॉर्थ अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये इसके एक्सेप्शंस हैं। इसमें द का प्रयोग नहीं होता है, द इज नॉट यूज्ड। ठीक, यहाँ द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अब इसके बाद विद द नेम्स ऑफ द एरिया ऑफ वाटर, वाटर एरिया, विथ द नेम्स ऑफ वाटर एरिया। तो वाटर एरिया में क्या है? द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, हैं, रिवर्स, ओशंस, रिवर्स, एरिया, ओशन है, रिवर है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसके नेम्स के पहले लिख देते हैं। ठीक है, ज़रा नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि द इज नॉट यूज्ड, इसी में द इज नॉट यूज्ड कहाँ कहाँ यूज़ नहीं किया जाता है इसमें? तो द का यूज नहीं किया जाता। जैसे लेक है, LAKE, लेक्स, LAKES, लेक्स के हैं नेम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी की तरह कॉन्टिनेंट्स, CONTI, CONTINENTS, मतलब महाद्वीप जिसको कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स के साथ। और सिटीज़ के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता। सिटीज़ के साथ भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। चलिए देखिए, बिफोर ए नाउन व्हेन द नाउन इज नोन, मतलब जब उसके बारे में हम जानते हैं, किसको? रीडर को या हियरर यानी कि लिसनर को, पढ़ने वाले पाठक को भी पता है और फिर सुनने वाले को पता है। तो द कैन बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ एनी नाउन, किसी भी नाउन के सामने यूज किया जाता है, बेशक वो वेदर इट इज़ अ सिंगुलर काउंटेबल हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो अथवा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। जैसे आई रिमेंबर्ड द फन एज I remembered the fun I had with them। तो वो फन मतलब वो ऑलरेडी इस फन के बारे में लोग जान रहे हैं, इस फन के बारे में लोग जान रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, द गर्ल वर नॉट एट होम, द जल्दी जाए, द गर्ल्स वर नॉट एट होम, वो लड़कियां घर पे नहीं थीं। ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा हमने फार्मूला दिया, बिफोर ए नाउन व्हेन वन इज रिफरिंग टू समवन, कोई व्यक्ति एक को किसी को रिफ़र कर रहा है, आर समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, जो पहले जिसका मेंशन हो चुका हो। अब हम इसके लिए एक उदाहरण आपको कंपैरिजन का एक उदाहरण देते हैं कि आपको कैसे वो क्लियर किया सकता है।
अ मैन एंड अ वूमन वर सिटिंग अपोजिट मी। ठीक, मैं एक अ मैन एंड अ वूमन वर सिटिंग, अब चूंकि दो सिंगुलर नाउन है एंड से ज्वाइन है तो ये प्लूरल हो जाएगा, ये एग्रीमेंट बोलता है। तो सिटिंग अपोजिट मी, ठीक है। अब आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ जो अब मैन के बारे में पुनः दोबारा आप अगर बात करेंगे तो अब यहाँ आपको द मैन कहना पड़ेगा, ठीक है। और लेडी के बारे में बात करेंगे, वुमन के बारे में, तो फिर द वुमन कहना पड़ेगा। द मैन वाज अमेरिकन कर दीजिए, एंड द वुमन वाज अमेरिकन, बट आई थिंक है, दूसरा भी कर सकते हैं, बट द वुमन वाज इंडियन, बट द वुमन वाज इंडियन, या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आई थिंक द वुमन वाज ब्रिटिश, बट आई थिंक द वुमन वाज ब्रिटिश, बट आई थिंक इंडियन कर दीजिए। तो यहाँ द वुमन से मतलब है, यहाँ द मैन से मतलब है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब आपको हम ले चलते हैं इसके समरी की तरफ। एक चार्ट बनाते हैं, एक समरी टाइप बनाते हैं, जिससे आपको और आसानी होगी। वैसे रूल्स को लर्न करना तो एक अलग बात है, लेकिन एक समरी को, एक जिस्ट को देखना वो दूसरी बात है, थोड़ा सा वो टेक्निकल पड़ जाता है। जैसे डेफिनेट आर्टिकल इंक्लूड्स इंडिकेट्स, डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट्स नाउन, क्या है, इज पर्टिकुलर एंड डेफिनेट, इज डेफिनेट, ठीक है। अब हम समरी देते हैं। समरी, यूज ऑफ आर्टिकल द, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम देते हैं पार्ट्स ऑफ आर बॉडी, पार्ट्स ऑफ आर बॉडी, जैसे द फोरहेड, ठीक। दूसरा हम लिखते हैं रिवर्स एंड ओशंस, ओशन, रिवर, ओशंस एंड सी, ऐसे। अब रिवर का नाम द गंगा कर दीजिए, द बे ऑफ बंगाल कर दीजिए, द इंडियन ओशन कर दीजिए, अरेबियन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हेवनली बॉडीज़ के साथ।
हेवनली बॉडीज के साथ क्या है? द स्टार्स, द मून, द सन, एक्सेट्रा। ठीक है। अब ट्रेन और शिप के नाम के साथ भी कर सकते हैं। TRAIN, ट्रेन, शिप, कोई भी ट्रेन है। द ट्रेन का नाम ले लीजिए, हाँ, द शताब्दी लिख लीजिए, शताब्दी, द शताब्दी एक्सप्रेस कर लीजिए। हाँ, बुक्स के नाम, रिलीजियस बुक्स के नाम के साथ है, बुक्स के नेम के साथ है, द गीता, द महाभारत, ठीक है, द बाइबल इत्यादि है। बुक्स हो गया ना। तो डायरेक्शंस में लिख सकते हैं आप। ठीक है, डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, द नॉर्थ, द साउथ। प्लीज नोट इट डाउन, हरी प्लीज डू इट फास्ट। ठीक है, चलिए ठीक है। द डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, द डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जैसे आपका रिपब्लिक डे है, वर्ल्ड वार है, हाँ, द रिपब्लिक डे, द वर्ल्ड वार है, एक्सेट्रा। ठीक। अब आप कर सकते हैं कास्ट और रिलीजन में आ सकते हैं। द हिंदू, द सिक्का, एक्सेट्रा आ सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर नाउन के साथ आता है, पर्टिकुलर नाउन के साथ आता है। तो इस पर्टिकुलर नाउन में जैसे उसका कुछ इम्पोर्टेंस होता है, नेम होता है, इम्पोर्टेंस होता है और इसका मीनिंग होता है, विथ इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग। जैसे द इंडियन एयरफोर्स, द सार्क, द UNO। ठीक, इस तरह से होता है। अब दूसरा है जैसे प्रॉपर नाउन क्वालिफाइड बाई, प्रॉपर नाउन, ठीक। तो ये प्रॉपर नाउन क्या है? नेम्स क्वालिफाइड बाई एडजेक्टिव्स, नेम्स क्वालिफाइड बाई एडजेक्टिव। ठीक है, नेम्स पर द कोई भी जैसे किसी भी ग्रेट किंग का नाम आप ले लीजिए,
द ग्रेट किंग ऑफ मुगल, शाहजहाँ द ग्रेट किंग ऑफ मुगल, समुद्रगुप्ता द ग्रेट किंग ऑफ द ग्रेट किंग समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता द ग्रेट किंग, हाँ, द ग्रेट किंग मुद्रा गुप्ता, द ग्रेट किंग अकबर, अकबर द ग्रेट किंग, ये क्वालिफाई, जैसे मतलब अब ये ग्रेट जो है ना, इनको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ समुद्र को क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ अकबर को क्वालिफाई कर रहा है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन क्विकली। ठीक है, तो अगर आप इसके अलावा आप लिख लीजिए जुडिशियरी, मतलब न्यायालय में, जुडिशियरी न्यायालय में, जैसे द जज होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, द हाई कोर्ट होता है, कुछ पॉलिटिकल, द नेम ऑफ पॉलिटिकल बॉडीज होता है, पॉलिटिकल बॉडीज है, जैसे डिग्निटरीज में से द प्रेसिडेंट हो गया, द मिनिस्टर हो गया, द चीफ मिनिस्टर हो गया, हाँ, ऑफिशियल टर्म से द हेड क्लर्क हो गया, द स्टाफ हो गया इत्यादि। तो ये हम लिख देते हैं और आप लोग उसे नोट कर लीजिए, इसी के साथ क्लास ओवर भी होगा। हैं, इन पॉलिटिकल बॉडीज़ में लिखिए द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, ठीक। ऑफिशियल टर्म में आ जाइए, द हेड क्लर्क, ठीक। जुडिशियरी में आ जाइए, द हाई कोर्ट, द जज, तो इस तरह से ये फिनिश होता है। और रिवीजन के तौर पर यू आर सपोज टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, ओके, रिवाइज ऑल these things, make the revision of the video. Thank you, have a good day, nice to you. Okay boys.